हेलो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में त्रिकोणमिति पाठ से सिद्ध करने वाले सवालों को हल करने के लिए सीखेंगे, जो कि आप लोगों के एक्सरसाइज 8.1 में दिए हुए हैं। इस तरह के सवाल बच्चों आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए वीडियो को बहुत ध्यान से पूरे अंत तक जरूर देखें। इससे पिछले वाले वीडियो में बच्चों हमने त्रिकोणमिति के रिलेटेड जितने भी फॉर्मूला होते हैं सभी का एक वीडियो में पूरा कवर किया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ उन्हें ज़रूर जाकर देखें, ताकि इस तरह के सवालों को आप लोग आसानी से हल कर सके। तो चलिए आज हम लोग इसको सीखते हैं कि कैसे सिद्ध किया जाता है। क्वेश्चन में लिखा हुआ बच्चों, सिद्ध कीजिए, फिर क्या लिखा हुआ है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का ब्रैकेट में स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा। इस तरह से बच्चों क्वेश्चन दिया हुआ है और हम लोगों को क्या करना है कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा, इस तरह हम लोगों को लाना है। सिद्ध करने वाले सवालों को बच्चों कैसे बनाया जाता है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इधर वाला को, बराबर के इधर वाला को LHS बोलेंगे बच्चों, और बराबर के इधर वाला को हम लोग बोलेंगे RHS। तो चलिए हम लोग करते हैं। तो कभी भी क्वेश्चन बच्चों सिद्ध करने वाला आप लोगों का आएगा तो सबसे पहले काम क्या है, हम लोग इसको डिनोट करेंगे। बराबर के इधर वाला को हम लोग बोलेंगे बच्चों LHS, और बराबर के इधर वाला को क्या बोलेंगे बच्चों, RHS। इस तरह से सबसे पहले क्या करना है कि इसको LHS से डिनोट करना है और इधर वाला को RHS से डिनोट करना है। और हम लोगों को LHS वाला को ऐसा सॉल्व करना है कि सॉल्व करने के बाद इस तरह से हम लोगों का आ जाना चाहिए। तो कैसे हल करेंगे, तो चलिए हल करते हैं, जो कि बहुत आसान है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहाँ लिखेंगे, इसलिए किसको उठाना है, तो LHS वाला को उठाना है। तो चलिए उठा लेते हैं। यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों, LHS। इस तरह से लिखने के बाद LHS इक्वल टू LHS में कौन सा अंक दिया हुआ है, तो उसमें लिखा हुआ है बच्चों कि कॉसेक COSEC कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, क्या, कॉट थीटा का होल स्क्वायर, इतना दिया हुआ है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, तो हम लोगों को लाना है, ये लाना है 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा। तो क्या करेंगे, तो कॉसेक थीटा का कोई फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं क्या, हाँ, कॉसेक थीटा का हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं। तो चलिए सबसे पहले उसको देख लेते हैं। तो कॉसेक थीटा का बच्चों हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है कि कॉसेक थीटा जो है वो किसका उल्टा होता है, साइन थीटा का उल्टा होता है। कॉसेक थीटा किसका उल्टा, साइन थीटा का उल्टा होता है। चलिए हम लोग लिख देते हैं। तो कॉसेक थीटा के नीचे बच्चों हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, पहले हम लोग यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे और क्या लिखेंगे, तो 1 बटा साइन थीटा। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि कॉसेक थीटा जो है वो 1 बटा साइन थीटा का उल्टा होता है। तो चलिए यहाँ तक हो गया। माइनस फिर क्या है, कॉट थीटा। कॉट थीटा, कॉट थीटा को कैसा फॉर्मूला होता है, जो कॉस और साइन के टर्म में होना चाहिए, ऐसा कुछ। कॉट थीटा का फॉर्मूला कोई साइन और कॉस के टर्म में। तो हम लोगों ने पढ़ा है बच्चों फॉर्मूला वाले वीडियो में कि कॉट थीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है बच्चों कॉस थीटा बटा साइन थीटा। हम लोग कॉस और साइन के टर्म में कोशिश करना है लाने का, क्योंकि आंसर में हम लोग को कॉस लाना है। तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला बच्चों, तो इसका फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है कि कॉस थीटा बटा साइन थीटा। तो हम लोग इसके नीचे लिख सकते हैं बच्चों, क्या लिखेंगे, तो हम लोग लिखेंगे कॉस थीटा बटा साइन थीटा, जो कि कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है। ब्रैकेट देखिए क्या करेंगे बच्चों, यहाँ स्क्वायर लगा देंगे। फिर क्या करना है बच्चों, यहाँ तक करने के बाद तो आप लोग आसानी से हल कर सकते हैं। कैसे, तो यहां लगाएंगे बच्चों इक्वल टू और यहां करेंगे ब्रैकेट, इस तरह से ब्रैकेट और यहां है स्क्वायर। इस तरह से बटा में आने के बाद बच्चों दोनों का हम लोग भिन्न का घटाव कर देंगे। भिन्न का घटाव कैसे, तो कॉमन लेके। तो चलिए करते हैं। मान के चलिए साइन थीटा और साइन थीटा दोनों जगह साइन थीटा, तो मान के चलिए एलसीएम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, तो हम लोग इसको बोल सकते हैं यहाँ क्या आएगा, साइन थीटा। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए यहाँ 1/2 है और यहाँ 3/2 है, तो 1/2 और 3/2, दो का एलसीएम निकाला जाता है तो सेम आता है, 2 आता है। इसी तरह से साइन में सोच लीजिएगा कि साइन थीटा और साइन थीटा दोनों जगह सेम है, तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा। ठीक है, फिर क्या करेंगे, साइन थीटा एक बार में बच्चों पूरा सेम आ गया, तो कुछ नहीं बचा, तो ऊपर 1 का 1 लिखा जाएगा, माइनस साइन थीटा
पूरा आ गया बच्चों, तो क्या बचा ऊपर में कॉस थीटा, तो यहाँ लिख देंगे बच्चों हम लोग कॉस थीटा। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। अब आगे चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। इतना करने के बाद सबसे पहला काम क्या किया कि कॉसिक थीटा को 1/sin थीटा में कन्वर्ट कर दिया और कॉट थीटा को कॉस थीटा बटा साइन थीटा के टर्म में कन्वर्ट कर दिया। फिर दोनों का भिन्न का घटाव कर दिए। इस तरह से भिन्न का घटाव किया और बाकी स्क्वायर को सेम लगाते गए हैं। अब क्या करेंगे बच्चों, तो यहाँ पर लिखेंगे इक्वल टू स्क्वायर, दोनों का अपना अपना स्क्वायर दे देंगे, ऊपर वाला का अलग स्क्वायर दे देंगे और नीचे वाला का अलग स्क्वायर दे देंगे। तो चलिए उसको भी कर लेते हैं। तो क्या लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा, ब्रैकेट देके बच्चों यहाँ लगा देंगे स्क्वायर, ये तो हो गया, बटा यहाँ तक बटा करेंगे बच्चों। फिर क्या लिखेंगे, इसको अपना दे देंगे, तो क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। कभी भी साइन में स्क्वायर लगता है तो पहले स्क्वायर लगता है तब लिखाता है थीटा। दोनों का अपना अपना स्क्वायर हम लोग दे दिए, ठीक है। अब क्या करना है बच्चों, देखिए ऊपर वाला आ गया होगा, कुछ कुछ ऊपर वाला तो हम लोग का आ गया है 1 माइनस कॉस थीटा, यहाँ भी है 1 माइनस कॉस थीटा, बस स्क्वायर हटाना है। अब हम लोग याद करते हैं, कभी हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है फॉर्मूला वाले वीडियो में कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोई फॉर्मूला होता है क्या, साइन स्क्वायर थीटा बराबर। तो यहाँ पहले लिख देते हैं इक्वल टू, ऊपर वाला तो हम लोग का आ चुका है तो ऊपर वाला को सेम उतार देंगे, 1 माइनस कॉस थीटा और यहाँ स्क्वायर है तो अभी इसको सेम उतार देते हैं हम लोग, 1 माइनस कॉस थीटा, ब्रैकेट देके यहाँ 2 लगा देते हैं, बटा यहाँ तक बटा कर दिए। अब क्या लिखा है साइन स्क्वायर थीटा। तो चलिए फॉर्मूला वाले वीडियो में याद करते हैं हम लोग कि हम लोगों ने कोई फॉर्मूला पढ़ा था। तो हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था बच्चों कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और यहाँ हम लोगों का लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा बच्चों बराबर फॉर्मूला यहाँ से बन जाएगा। कैसे बनेगा, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर बोल सकते हैं हम लोग, कॉस को हम लोग उधर भेज देंगे तो 1 का 1 और ये प्लस में उधर क्या हो जाएगा माइनस, तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग कर लेते हैं। तो क्या लिखेंगे बच्चों, कभी भी साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है तो हम लोग उसके जगह में क्या लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इतना हम लोग लिख सकते हैं। और यहाँ हम लोग उसको बता देंगे कि चूंकि फॉर्मूला एक होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है बच्चों, ये होता है 1। इसको हम लोग ब्रैकेट में लिखकर उसको दिखा सकते हैं कितना हम लोग फॉर्मूला होता है, इसी से हम लोग इसको बैठाए हैं। कॉस स्क्वायर थीटा ये प्लस मुद्दा क्या हो जाएगा माइनस में, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हम लोग इतना लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे बच्चों, तो चलिए आगे हम लोग करते हैं। यहाँ करते हैं इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर कॉस थीटा, ब्रैकेट देके स्क्वायर लगा हुआ है, मतलब ये 2 बार है, यहाँ 2 लगा हुआ है मतलब इसको क्या करेंगे हम लोग 2 बार लिख देंगे, 2 मतलब इसको 2 बार लिख देंगे। तो चलिए लिख देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लाइनिंग करते हैं और यहाँ लिखेंगे बच्चों 1 माइनस कॉस थीटा एक बार और यहाँ 2 लगा हुआ मतलब 2 बार लिखेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा, ये रहा 2 बार, बीच में कुछ नहीं मतलब गुना छिपा हुआ है। यहाँ तक करने के बाद बच्चों अब नीचे वाला को सॉल्व करते हैं। क्या लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ तक है। तो इसको हम लोग कोई फॉर्मूला में बैठा देते हैं। ऐसा कोई फॉर्मूला में बैठ सकता है क्या, तो अपने से अगर हम लोग वहाँ 1 में स्क्वायर लगा दें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कैसे, क्योंकि एक को स्क्वायर करो, एक को 2 बार लिखें चाहे 3 बार लिखें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, वो तो एक का एक ही हो जाएगा। तो हम लोग इसको स्क्वायर लगा सकते हैं। और स्क्वायर क्यों लगाया है बच्चों हम लोगों ने, क्योंकि इसको फॉर्मूला बनाने के लिए, ये कौन सा फॉर्मूला है, तो हम लोगों ने पढ़ा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको ए मान लेते हैं इसको मान लेते हैं बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर कोई फॉर्मूला होता है। तो चलिए पहले रफ में हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। तो यहाँ लिखते हैं बच्चों, चूंकि एक फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 9 क्लास में भी और अलजेब्रा में भी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है बच्चों फॉर्मूला ए प्लस बी, और एक बार होता है ए माइनस बी, इस तरह से फॉर्मूला होता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और एक बार होता है ए माइनस बी। तो चलिए उसी में तोड़ लेते हैं, इसको मान लेंगे ए, इसको मान लेंगे बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, एक बार ए प्लस बी और एक बार ए माइनस बी। तो कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे 1 प्लस कॉस थीटा, एक बार प्लस में और एक बार क्या लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा, ये रहा एक बार माइनस में। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में।
कभी भी बच्चों कोई भी फॉर्मूला आप लोग बैठाइएगा तो यहाँ चुकी करके जरूर लिख दीजिएगा। ऐसे एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि हाँ इस तरह से हम लोग फॉर्मूला को बैठाए हैं। अब क्या करना है बच्चों, तो देखिए तो कुछ सेम है। 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा सेम सेम है, तो इसको हम लोग काट के हटा सकते हैं। ये दोनों कट गया तो मेरे पास क्या बचा बच्चों, तो हम लोगों के पास बचा 1 माइनस कॉस थीटा बटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा। देखिए तो आंसर मिला क्या, हम लोगों को क्या बच गया, तो बचा 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे आया 1 प्लस कॉस थीटा। अब हम लोगों को लाना था बच्चों कि 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। देखिए तो आ गया। इस तरह से हम लोग आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। और लास्ट में जरूर लिख दीजिएगा बच्चों, यहां लिखेंगे इसलिए हम लोगों का आ गया LHS बराबर क्या लाएं, RHS। ये हम लोगों का हो गया प्रूफ। और यहां लिखेंगे बच्चों हम लोग अतः, क्या लिखेंगे, अतः। अतः में क्या लिखेंगे, अतः में हम लोग लिखेंगे बच्चों कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, मतलब यहां लिख सकते हैं बच्चों अब हम लोग कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर हम लोगों ने लाया है 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा। ये हम लोगों का हो गया प्रूफ। तो यहाँ लास्ट में लिख देंगे बच्चों प्रूफ्ड। यह आंसर कभी नहीं लिखा जाता, क्या लिखेंगे, प्रूफ्ड, मतलब सिद्ध कर दिए। ये रहा बच्चों इसका करेक्ट आंसर। इस तरह से आप लोग आसानी से इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। इस तरह के और भी क्वेश्चन पाने के लिए बच्चों मेरे चैनल जंगल जी के क्लासेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।